2 अक्टूबर को पार्टी का ऐलान होगा। पार्टी कैसी होगी, कैसे दूसरी पार्टियों से जो और राजनीतिक दल हैं बिहार में उससे अलग दिखेगी, उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जन सुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर जी। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रंगला पंजाब च बनाउणा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। शानदार ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। 2 अक्टूबर को हम लोग सुन रहे हैं कि अब पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं, तो क्या स्वरूप होगा? क्या पार्टी का नाम भी वही नाम रहेगा जो जन सुराज चल रहा है, या कुछ अलग आप सोच रहे हैं उसके बारे में? नहीं, 2 तारीख को दल बनाने की बात जितने साथी इसमें जुड़े हुए हैं उनकी ऐसी भावना है कि 2 वर्ष करीब करीब हो गए। अगर आपको याद होगा 2 मई 2021 को मैंने इस अभियान की शुरुआत की घोषणा आप लोग के समक्ष की थी। तो उस नज़रिए से तो करीब 2.5 साल हो गए और 2 वर्ष तो पदयात्रा के हो जाएंगे। तो लोगों का 2 मत था कि एक जब पूरी पदयात्रा, क्योंकि अभी भी पदयात्रा बाकी है कई इलाकों में, तो एक मत था कि भाई पदयात्रा पूरी करके उसके बाद दल बनाएं, और एक मत है कि नहीं, चूंकि बहुत बिहार के बड़े भूभाग में लोग बड़ी संख्या में इससे जुड़ गए हैं, जहाँ भी पदयात्रा नहीं हुई वहाँ से भी जुड़ गए हैं। तो लोगों ने एक बहुमत से पारित किया कि नहीं, 2 अक्टूबर को बेहतर दिन है, उस दिन ही इसको बनाया जाए। तो 2 तारीख को सारे लोग मिलकर दल बना रहे हैं। दल का स्वरूप, उसका संविधान, उसका नेतृत्व, सब कुछ 2 तारीख को तय होगा। तय होने की प्रक्रिया जारी है। 2 तारीख को उसकी घोषणा की जाएगी विधिवत तौर पर। तो आप देखेंगे कि दल का नेता कौन हुआ, दल की का संविधान क्या है। ये दल, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच बातें में बताई कि ये दल जो है वो दूसरों से अलग कैसे होगा, ये सारी बातें आपको 2 तारीख को दिखेगी। मतलब आज क्या बताइएगा? आज भी तो कुछ बताइए। भाई, जो हम बता रहे हैं, जो पहले से बता रहे हैं कि ये दल किसी व्यक्ति का नहीं होगा, किसी परिवार, किसी जाति विशेष का नहीं होगा। ये दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा। इस दल के नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे। सामान्यतः तो बिहार में या देश में पार्टियां कैसे बनती हैं? जो दल बनाता है वो दल का नेता संरक्षक बन जाता है। हमने ये पहले दिन से ये घोषणा की है कि नहीं, हमारी भूमिका इस दल के नेता की नहीं है, हमारी भूमिका उस सूत्रधार की है जो लोगों को दल जो बनाना चाहते हैं उनको एक साथ लाएं और एक नया बेहतर विकल्प बिहार के लिए बने। इसकी जरूरत इसलिए है कि बिहार में दल तो पहले से ही बहुत सारे तो एक और दल बन जाएगा, उससे क्या होगा? लेकिन वो दल वो कैसे अलग होगा? ये अब सबसे बड़ा अलग तो यही होगा कि ये दल बिहार के लोग मिलकर बना रहे हैं। कोई एक व्यक्ति, एक परिवार, कोई एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के लोग नहीं बना रहे, एक विचारधारा के मानने वाले नहीं बना रहे। पहले दिन जब दल बनेगा तो उसके सदस्यों की संख्या, संस्थापक सदस्यों की संख्या 1 करोड़ होगी। मतलब बिहार में जो स्थापित दल है, 20 साल 30 साल से यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, उनके पास भी इतने सदस्य, पेपर पर भी इतने सदस्य नहीं हैं। और हम लोग 1 करोड़ सदस्य के साथ इस दल की शुरुआत कर रहे हैं। पहले दिन जब ये दल की घोषणा होगी तो राज्य से लेकर पंचायत स्तर तक बिहार के सभी इकाइयों में आप देखेंगे दल का पूरा संगठन उससे पहले घोषित हो जाएगा। ये पहला ऐसा दल होगा जिसके नेतृत्व का चुनाव खुले मंच पर अधिवेशन में वो सारे लोग मिलकर जो आएंगे 2 अक्टूबर को,
वो सब मिलकर इसका नेतृत्व का चुनाव करेंगे। ये पहला ऐसा दल होगा जो जिसके बनाने में, जिसको चलाने वालों में, जिसके नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों की उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनकी भागीदारी होगी। ये पहला ऐसा दल होगा जिसमें उम्मीदवारों का चयन किसी नेता के द्वारा नहीं किया जाएगा, सर्वे के द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि इस दल के बनाने वाले लोग हर क्षेत्र में बैठेंगे और दलों के उम्मीदवारों का चयन करेंगे। तो ये सारी बातें हैं और बहुत तेरी बातें। आप दल को बनाने की प्रक्रिया में अभी 121 सदस्यीय संविधान समिति की घोषणा की गई है। आप उनमें नामों को देखें, 121 यहाँ के बिहार के प्रबुद्ध सामाजिक राजनीतिक लोग एक साथ आकर दल के संविधान को बना रहे हैं। और उस संविधान को लिखने के लिए करीब करीब मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो चर्चा कर रहा हूँ उसको छोड़ दीजिए, संविधान समिति की करीब 1000 बैठक अभी से लेकर 2 अक्टूबर तक बिहार के अलग अलग हिस्सों में ये संविधान सभा के लोग जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, साथियों से बात करेंगे कि दल के संविधान में किन किन प्रावधानों को शामिल किया जाए, ताकि ये कोई व्यक्ति और व्यक्ति समूह पर आधारित ना हो। आज मान लीजिए कि हम हैं, कोई दूसरा है, लेकिन 10 वर्ष के बाद भी इसका ढांचा ऐसा हो, इसका स्वरूप ऐसा हो, इसकी नियमावली ऐसी हो, इसका संविधान ऐसा हो कि जिन मूल्यों को, जिन बातों को लेकर हम लोग इसको बना रहे हैं वो चीजें कभी कमजोर ना पड़े। और पार्टियों का जो संविधान है उससे काफी अलग इसका संविधान होगा। देखिए, पार्टियों का संविधान, आप तो इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर आप 3 दलों के संविधान को देख, कांग्रेस, भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टियों का जो संविधान है, बाकी जितने दल बने उनका कोई संविधान भी है या किसी ने बनाया मनोनीत संविधान, वो तो कट कॉपी पेस्ट किसी ने बना के सबमिट कर दिया, चूंकि इलेक्शन कमीशन की वो रिक्वायरमेंट है। हम लोग यहाँ पर व्यापक स्तर पर लोगों के से परिचर्चा करके, जैसे लोगों ने बताया कि दल के का जो नेतृत्व हो उसका कार्यकाल क्या होना चाहिए, और इस पर व्यापक चर्चा चल रही है। आप देख रहे हैं, मैं खुद 15-15 हजार लोगों को बैठाकर वो मीटिंग कर रहा हूं, और गहन चर्चा के बाद तय हुआ कि नहीं, दल के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल होना चाहिए। बहुत बहस हुई कि 1 साल कम है, ज्यादा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस चर्चा के आधार पर तय किया गया कि नहीं, 1 साल ही अध्यक्ष का कार्यकाल होना चाहिए, क्योंकि आजादी से पहले जो कांग्रेस थी उसमें भी अध्यक्षों का कार्यकाल 1 साल होता था। अब लोग आजकल बता रहे हैं 1 साल तो कुछ लोगों का मानना था कि 1 साल तो समय ज्यादा नहीं है, लेकिन सबने परिचर्चा करके निकाला कि नहीं, अगर आजादी से पहले इतनी बड़ी कांग्रेस को का अध्यक्ष 1 साल के लिए हो सकता था तो इस पार्टी का भी हो सकता है। इसी तरीके से ये तय किया गया कि भाई पहला अध्यक्ष कौन होना चाहिए। तो हम लोग सभी जाति समूह, सभी समाज के वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं कहा गया कि जो बना रहा है वो अध्यक्ष होगा या मैं जिसको मनोनीत कर दूं वो अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होना चाहिए, तो उस पर व्यापक चर्चा में निकला कि जो समाज का सबसे गरीब और पिछड़ा वर्ग है उसको सबसे पहले मौका मिलना चाहिए, उसके बाद जो दूसरे पायदान पर है उसको दूसरा नंबर मिलना चाहिए, उसके बाद जो तीसरा टर्म उसको मिलना चाहिए जो तीसरे नंबर पर है। ये बिल्कुल सब्जेक्टिविटी नहीं है, आंकड़ों के आधार पर जमीनी स्थिति को समझकर जो भावनाएं, जो मूल्यों की बात हम लोग कर रहे हैं, उन दोनों को जोड़कर बिल्कुल पारदर्शिता से किया गया। जैसे आपने देखा होगा बिहार में राजनीति चलती है, अगड़े पिछड़े, दलित, महादलित, लोग कहते हैं दलितों को जा कहेंगे, पिछड़ों कहेंगे कि तुमको सवर्णों, तुम्हारी स्थिति इसलिए खराब है कि सवर्णों ने लूट लिया, सवर्ण को जाकर कहता है तुमको तुम्हारा हक पिछड़ों ने ले लिया, दोनों दलित को जाकर कहेगा तुम्हारा हक इन दोनों ने मान लिया। जब जनसुराज के नेतृत्व की बात हुई तो ये फॉर्मूला रखा गया, और आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, इंटरनेट पर है। समाज के सभी वर्गों ने, मैंने ये कहा कि क्या आपकी हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि जो समाज में सबसे पीछे है उसको सबसे पहले नेतृत्व दिया जाए। लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल ये सही बात है, और उस नजरिए से समाज में सबसे गरीब, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर सबसे गरीब, पिछड़ा, अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, तो इसलिए दल का पहला नेतृत्व उनको मिलना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे दल में अनुसूचित जाति के लोगों को नेतृत्व नहीं मिला है, लेकिन उस देने का तरीका और उसकी वजह वो इसलिए नहीं है कि हमको वोट किसी का लेना है इसलिए हम किसी अनुसूचित जाति आदमी को वहां बैठा दिया। पार्टी तो वोट के लिए ही नहीं, आप बात समझिए। एक है कि आप ये कह रहे हैं कि
तुम्हारा हक छीना है, तुम खड़े हो जाओ, इनको झगड़ा करो। मैं दूसरे ये कह रहा हूं कि नहीं भाई, जो आगे है, जो पीछे छूट गया उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाओ। तो ये बांटने वाली बात नहीं है, झगड़ा कराने वाली बात नहीं है, सबको जोड़ने वाली बात है। मतलब उस बैठक में मैंने सवर्णों को कहा कि आप खड़े होकर बताइए कि इससे सहमत हैं कि नहीं। बिहार में तो आप लोग जाति की ही बात करते हैं। 100% सवर्ण और ओबीसी समाज के लोग खड़े होकर कहे कि नहीं, बिल्कुल ये सही फॉर्मूला है और हम लोग पीछे रहने को तैयार हैं। हमारा नंबर अगर चौथे साल में आएगा या 5वें साल में आएगा तो हमें उससे कोई शिकायत नहीं। ये फर्क है। आपने पूछा कि दूसरी पार्टियों और इसमें फर्क क्या है। आपने कहा वोट लेने की, वोट तो अपने आप मिल जाएगा, उसकी आप चिंता ना करें, वो तो आप देख रहे हैं। जब आप ये बताइए वोट देता कौन है? वोट तो बिहार की जनता देती है, और जब जनता ही मिलकर पार्टी बना रही है तो वोट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वही कहा जा रहा है ना कि आप तो दूसरे दलों को काफी वोट दिलवाए, रणनीति कर रहे हैं आप राजनीतिक तौर पर, अब अपने लिए अब पार्टी बना रहे हैं, मतलब एक पार्टी को आप सृजन कर रहे हैं। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है बिहार में भविष्य इस पार्टी का? क्योंकि जिस प्रकार, फिर से हम चर्चा करेंगे, जातीय जो बंधन है, जिस प्रकार का अब देखिए, आपने खुद कहा कि मैंने दूसरे पार्टी, लोग मेरे बारे में जो जानते हो क्या जानते हैं कि दूसरे पार्टियों को मैं सुझाव देकर, सलाह देकर उनको जीतने में मदद करता रहा हूं। लेकिन उसमें जाति का आप उपयोग करते थे। एक मिनट, तो यहाँ पर ये काम अगर मैंने जदयू के लिए किया है, ये काम अगर भाजपा के लिए किया है, ये काम अगर टीएमसी के लिए किया है, यही काम अब जनसुराज के लिए करेंगे। जदयू पार्टी नीतीश कुमार की थी, जनसुराज पार्टी बिहार के लोगों की है। तो आपको ही ऐसा लग रहा है कि हम कोई काम अलग कर रहे हैं। हम काम तो वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। भाई, हमने जदयू को बताया कि आप अपने संगठन को मजबूत कैसे कीजिए, कैसे। वो तो जदयू वाले तो हार गए थे 2014 में, भाजपा ने मिट्टी में मिला दिया था उनको यहाँ पर राजनीतिक तौर पर। हमने आकर उनको मदद करी, उन लोगों ने भी अपना कुछ काम किया, हमने भी सुझाव दिया कि भाई इस तरह से गठबंधन बनाइए, इस तरह से अपने संगठन को बेहतर बनाइए, इस तरह से अपना प्रचार प्रसार कीजिए, 7 निश्चय बनाइए, हर घर दस्तक कीजिए। ये बात तो हमने उनको बताई। आज बहुत बड़े तोप बन रहे हैं। अगर 15 में, आप तो लंबा समय से यहाँ राजनीति फॉलो करते हैं, अगर 15 में नीतीश कुमार की मदद नहीं की गई होती तो उनका तो उसी समय राजनीतिक पटाक्षेप हो गया था। और आज बड़ी बड़ी बात ये लोग कह रहे हैं। तो उस मृत प्राय हारी हुई जदयू को अगर हम लोग सुझाव देकर मदद करके खड़ा कर सकते हैं तो बिहार के लाखों लोगों के द्वारा मिलकर बनाए हुए संगठन को मैं क्यों नहीं मदद कर सकता? तो वो ठीक है, लेकिन आप पिछले 2 वर्षों से पदयात्रा भी कर रहे हैं, हर गांव, हर पंचायत, गली कूचे में आप घूमते रहे, तो आपको क्या संभावना दिख रही है? आप क्या दावा कर सकते हैं कि आपकी पार्टी क्या 2025? हमारी कोई पार्टी नहीं है। हमने आपको इस पार्टी का सृजन आप कर रहे हैं। जनसुराज 2025 में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। आप मुंह ऐसे खोल के देख रहे हैं, अरे आश्चर्य, ऐसा कैसे होगा? आप लिख लीजिए और आप हमसे चुनाव के 3 महीना पहले मिल लीजिएगा। लोग कहते हैं चुनाव के बाद मिलिएगा, मैं कह रहा हूं चुनाव के 3 महीने पहले हमसे मिल लीजिएगा। सारे इंडिपेंडेंट सर्वे करने वाले लोग या आप जैसे लोग, जितने एनालिस्ट हैं, पर्यवेक्षक हैं, उनको ये 3 महीना पहले दिखने लगेगा कि जनसुराज ही जीत कर आ रही। तो आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी बात तो आप, छोटी बात क्या होती है? हमने आप ये बताइए कि 2015 में जब आकर ये कहा गया कि नीतीश कुमार जीत जाएंगे तो उस समय भी लोगों को यही लगा था कि ये बहुत बड़ी बात है, भाजपा की आंधी है, कैसे जिता दीजिएगा। तो अगर जदयू को जिता सकते हैं तो जनसुराज को भी जिता सकते हैं। मैं आपको फिर बार बार वही कहूंगा, मान लीजिए कि जनसुराज यहाँ पहले से एक पार्टी होती और प्रशांत किशोर यहाँ आकर जनसुराज को चुनाव लड़ाने आते, तो क्या आप उस दल को, उस फॉर्मेशन को सीरियसली लेते कि नहीं लेते? देश भर में लोग लेते हैं। हम जिसको भी मदद करते हैं उसको लोग सीरियसली लेते हैं। तो बस वही कर रहे हैं। अभी क्या है, पार्टी नहीं है, 2 तारीख को पार्टी हो जाए, जनसुराज ही नाम रहेगा। नहीं, नाम तो अब जो इलेक्शन कमीशन दे दे, ये तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। हमने इसलिए कही बड़ी बात कि पिछले 90 से देख लीजिए, 90 में जब लालू यादव की सरकार बनी तो कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार थी। 95 में भले वो अकेले अपने दम पे आए, लेकिन 2000 से अभी 2024 तक बिहार में गठबंधन की सरकार रही है। आप कह रहे हैं कि अकेले आपकी पार्टी पूर्ण बहुमत में आएगी, इसलिए मैंने कहा कि बड़ी। देखिए, मैं फिर मेरी पार्टी नहीं, आप बार बार कह रहे हैं आपकी पार्टी, लेकिन हाँ, जनसुराज जनता की पार्टी नहीं, जनसुराज
के लोग जो पार्टी बना रहे हैं ये जीत कर आएगी। आपने कहा कि पिछले 30-35 साल से नहीं, सब कुछ आप कर रहे हैं तो आपको सुनिए 1 मिनट कि जन स्वराज यहाँ पर गठबंधन, पहले उस सवाल का जवाब दूं, गठबंधन की सरकार बनती रही है। 2014 में, ये तो बिहार की बात कर रहे हैं, 2014 में भी लोगों ने कहा कि 2014 से पहले 20 बरस तक, 1989 के बाद पूरे देश में सिर्फ गठबंधन की सरकार रही। जब मोदी जी का अभियान हम लोग शुरू किए तब कितने लोगों ने कहा था कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। तब भी तो लोग यही कहते थे कि पिछले 20 वर्ष में तो गठबंधन की सरकार बनी है, तो अकेले कैसे जीत जाएंगे। हाँ ठीक है, मोदी बहुत पॉपुलर हैं, भाजपा को 200 सीट आ जाएगा, लेकिन गठबंधन तो बनाना ही पड़ेगा। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी कि नहीं बनी? तो जो मेरा आलोचक भी है उसको आप ये तो नहीं कह सकते कि हमको राजनीति की, चुनाव की बिल्कुल समझ नहीं है। कैसे थोड़ी बहुत समझ तो है, बहुत समझ है। और देश दुनिया में लोग हमसे और कुछ बात करें ना करें, इस विषय पे तो जरूर बात करते हैं कि भाई चुनाव में क्या हो सकता है, समाज में वोट कैसे पड़ता है। उन चीज़ों की थोड़ी बहुत समझ जो मैंने बनाई है, जो भी मेरा अपना अनुभव है, उन सब को मैंने एक साथ लाकर जन स्वराज को बनाने में, बिहार को सुधारने के लिए, एक नई व्यवस्था बने उसके लिए मैंने पूरा सब कुछ, सब अनुभव, मेरे जीवन का कुछ भी नहीं, सिर्फ अनुभव ही नहीं, मेरा अनुभव, मेरा शरीर, मेरा समय, मेरे संसाधन, कुछ भी छोड़ा नहीं है, हर कुछ दांव पर लगाया है। और ये संभव ही नहीं है कि ईमानदारी से किया हुआ प्रयास खाली चला जाए। ये ध्रुव सत्य है, इसको कोई हिला नहीं सकता। बात प्रशांत किशोर की नहीं है, बात जन स्वराज की नहीं है। ईमानदारी से किया हुआ प्रयास कभी खाली जा नहीं सकता है, इसलिए सफलता जन स्वराज को मिलनी ही मिलनी है। और आप इसकी वानगी ऑलरेडी देख रहे हैं। आज से 2 बरस पहले भी जब मैंने पत्रकार वार्ता 2 मई को जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आप जैसे लोग भी थे, लोगों ने कहा था अरे भाई आए हैं, देखते हैं क्या होगा, ये तो बिजनेसमैन है, रणनीतिकार हैं, क्या कर पाएंगे, बिहार में कुछ नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े यहाँ नेताओं से आप लोगों ने पूछा तो कह रहे ये कौन है, ये तो बिजनेसमैन है, आएंगे चले जाएंगे। वही लोग अब पत्र लिख रहे हैं कि भैया मेरा दल छोड़ो मत, उनकी क्योंकि भगदड़ मची हुई है सारे दलों में। आप देख रहे हैं, जो अभी हम तो गांव में ही पदयात्रा करते रहे, आप लोग बीच में कहते भी आइए बात कीजिए, हम आते भी नहीं है पटना, लेकिन 2 बैठक मैंने पटना में की और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी हलचल है। अभी 1.5 साल बाकी है, अभी मेरे तर्कस से तीर छूटने शुरू नहीं हुए। अच्छा, अभी सब बचा कर अभी तीर अभी इकट्ठा कर रहे हैं, छोड़ना शुरू करेंगे 2 अक्टूबर के बाद। आप देखिएगा कि यहाँ कितना बड़ा जलजला, आपको राजनीतिक जलजला दिखेगा मार्च आते आते, आप देखते जाइए। लेकिन आप जो अभी, और इसलिए नहीं कि ये हम लोगों ने प्रयास किया है, इसका एक जो पहलू है, क्योंकि 32-35 साल से बिहार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पर सफर नहीं कर रहा है। आप अगड़े हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, मध्यम वर्गीय हैं, किसान हैं, नौकरी पेशा है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो कि यहाँ प्रताड़ित नहीं है, जो अपने आप को पीछे छुटा हुआ नहीं समझ पा रहा है। भाई 75 साल के बाद देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी, सबसे ज्यादा बेकारी वाला राज्य बिहार है। और आप जैसे पत्रकार ये बता रहे हैं कि इतनी सारी परेशानियों के बावजूद लोग फिर जाकर उन्हीं को चुनेंगे जिन्होंने उनको इस हाल में पहुंचाया है। ये कभी संभव है? लोग उनको चुनते रहे हैं क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं था। ये विकल्प अपने दे रहे हैं, अब हम मदद कर रहे हैं और उनको एक मजबूत विकल्प बनता हुआ दिख रहा है। और ऑलरेडी मैं फिर वही वानगी वाली बात कहूंगा, आपने देखा रुपौली के चुनाव में क्या हुआ। जहां पर भी जनता को विकल्प दिखा तो सारे समीकरण, सारी समझ हवा हो गई। लोगों ने तीसरे आदमी को चुना है, तीसरे विकल्प को चुना है। क्योंकि एक बात तो तय है, मैं 2 साल के अपने पैदल चलने के आधार पर बता सकता हूं कि समाज में 2/3 से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि भैया कुछ नया होना चाहिए, नया विकल्प आना चाहिए। अब वो विकल्प क्या हो, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। जन स्वराज हो, सुजीत झा हो, कोई चौथा हो, वो अलग बात है। लेकिन जो व्यवस्था यहाँ जो लोग चला रहे हैं पिछले 30-35 साल से, उनसे अलग कुछ होना चाहिए। इस पर तो बिहार एक मत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आपने हमें समय दिया।